स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अडानी को लेकर एक नए अपडेट लगातार रोज सामने आ रहे हैं। अब कल देर रात को यहां पर एक बड़ा फैसला आया है। बताया जा रहा है कि अभी रिसेंटली 20,000 करोड़ का जो कि भारत का सबसे बड़ा FPO है जो कि लॉन्च किया गया था, ये सब्सक्राइब भी कर लिया गया था, कैसे जैसे पूरा कंप्लीट हो गया था। लेकिन कल जिस प्रकार से अडानी एंटरप्राइज के शेयर में गिरावट आई, एंड कितनी गिरावट आई क्या आपको पता है? कल अडानी एंटरप्राइज का जो शेयर है वो लगभग 35% तक गिर गया था। सोच के देखिए, कोई एक इतनी बड़ी कंपनी 35% गिरना एक बहुत बड़ी बात होती है। डे के एंड होते होते 28% तक गिरावट थी। खैर जो भी है, इसको देखते हुए ये जो FPO है उसको कैंसिल कर दिया गया। ये आप खबर देख सकते हो, अडानी अबैंडन्स $2.5 बिलियन शेयर सेल इन बिग सेटबैक टू इंडियन टाइकून। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहां पर क्या चीजें हुई हैं अभी तक, क्यों ये जो प्राइस है वो गिरा था, और अभी इस समय अडानी का जो कंपनी है, जो एंटरप्राइज है, वो किस पोजीशन पर है, क्या हेल्थ है उसका, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, इस साल का एग्जाम दे रहे हो जो कि 28 मई को होने वाला है, तो यहां पर इसको क्रैक करने के लिए जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 7 फरवरी से। इसके अंदर आपको 200+ आवर से ज्यादा की लाइव क्लासेस कराई जाएगी। स्टैटिक और करंट अफेयर्स का इंटीग्रेटेड स्टडी होगा ताकि आप इसको क्रैक कर सकें। इसके अलावा बुक्स आपके घरों तक भेजे जाएंगे। ओपन ऑल इंडिया ओपन टेस्ट आप दे सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत कम रेट पर। आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, यूज द कोड अंकित लाइव वहां पर जाकर, ताकि आपको यहां पर सबसे कम दाम पर यह कोर्स मिल सके। मान लीजिए अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगले साल के लिए, तो ये वाला बैच आपको ज्वाइन करना चाहिए जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। जो भी ज्वाइन करना है, NCERT लेना हो, UPSC लेना हो, कोई भी है, अगर आप प्योरली हिंदी में भी करना चाहते हैं तो वो भी बैच अवेलेबल है। यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हो तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है, खबर क्या ही है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये अगर आप देखोगे पिछले 1 महीने का चार्ट है, लेकिन कल में ये आप देख रहे हो ना, यहां से ये जो इतनी बड़ी गिरावट आई है, कल अडानी एंटरप्राइज का जो शेयर है वो लगभग 28%, एक दिन के अंदर क्लोजिंग होते होते 28% की गिरावट हुई। पिछले 1 महीने में आप देख सकते हो यहां पर लगभग 43% की गिरावट हो रखी है। मतलब कि जो स्टॉक का यहां पर प्राइस है, जो वेल्थ है, जो हम मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं, उसमें बड़ी गिरावट आई है। लेकिन कल ये जो गिरावट आया था उसकी वजह से ये जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर है, डोंट वरी, मैं अभी आपको इसके बारे में भी थोड़ा बताऊंगा। तो ये जो FPO है 20,000 करोड़ का, बेसिकली इसके माध्यम से यहां पर जो कंपनी है वो 20,000 करोड़ रुपए जुटा रही थी ताकि उसको यूज कर सके। लेकिन ये जो FPO है उसको कैंसिल कर दिया गया है। यहां पर अगर आप देखोगे कंपनी के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है, कंपनी ने बेसिकली क्या है ना, किसी भी कंपनी के अंदर यहां पर बोर्ड्स की मीटिंग होती है, मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनकी मीटिंग होती है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई, बुलाई गई, और उसके अंदर यहां पर बताया गया कि ये जो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन हुआ है, जिस प्रकार से मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी आई है, शेयर के प्राइस गिर गए हैं, इसको देखते हुए यहां पर बोर्ड ने डिसाइड किया है कि जो FPO है, जो कि कंपनी ने पैसा कलेक्ट किया था 20,000 करोड़ रुपए, इसको वो कैंसिल करने जा रहे हैं। यहां पर एक और स्टेटमेंट आया था, कहा गया कि गौतम अडानी ने बोर्ड के अंदर यह कहा कि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो FPO के साथ जाएंगे, मतलब ये जो FPO के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए जुटाए गए, तो ये मॉरली इनकरेक्ट होगा। अब समझो है क्या, इसको थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो FPO का मतलब क्या है, मैंने अभी इसको लेकर एक डिटेल वीडियो बनाया भी था, अगर आप चाहो तो ये पूरा देख सकते हो, जिसमें भारत का सबसे बड़ा FPO ये लाया गया है। बेसिकली क्या होता है ना, कोई भी कंपनी यहां पर अगर लिस्टेड नहीं है, अगर वो प्राइवेट कंपनी है, लिस्टेड नहीं है शेयर मार्केट में, तो सबसे पहले लिस्ट होने के लिए क्या लाती है, वो लाती है IPO, राइट, जिसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, जब सबसे पहली बार शेयर को बेचा जाता है। इसके माध्यम से कंपनी क्या करती है, पैसा रेस करती है ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके। रादर देन टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक्स या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कंपनी क्या कर रही है, पैसा रेस कर रही है शेयर बेच के। तो यहां पर क्या है कि पहली बार शेयर बेचती है तो उसको IPO कहते हैं, और फिर आगे चलकर फर्दर वो अपने शेयर्स को बेचती है तो उसको FPO कहते हैं। तो यहां पर यही हो रहा था, जो गौतम अडानी की ये जो कंपनी है अडानी एंटरप्राइज, वो यहां पर और शेयर बेचकर 20,000 करोड़ रुपए जुटा रही थी।
और ये क्यों जुटाया जा रहा था? ताकि अडानी के ऊपर, ये जो कंपनी है उसके ऊपर जो कर्ज है उसमें थोड़ा सा निजात पाया जा सके, मतलब कि कर्ज को थोड़ा कम किया जाए, लोगों से पैसा लेकर जो उन्होंने बैंकों से कर्ज लिया है, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उसको यहां पर वो चुका सकें। लेकिन इसके साथ साथ एक और जो सबसे बड़ा चैलेंज था अडानी के लिए वो था रेपुटेशन का। अब रेपुटेशन का कैसे? क्योंकि हुआ क्या है, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आ गया। देखो यहां पर एक और चीज समझने की कोशिश करिए। बेसिकली हुआ क्या था कि ये जो एफपीओ आया है, मतलब कि एक शेयर अडानी एंटरप्राइज के द्वारा बोला गया कि आप एक शेयर जो है वो लगभग 3200 रुपए के आसपास का ले सकते हैं, मतलब एक शेयर 3200 के आसपास का होगा। वो बेसिकली एक प्राइस बैंड में चलता है, 3124 से लेकर कुछ इस प्रकार से था, ठीक है। लेकिन मैं एवरेज लेकर चल रहा हूं, 3200 का एक शेयर बेचा जा रहा था एफपीओ के अंदर। और जब ये एफपीओ आया था, जब ये स्टार्ट हुआ था, तो उस समय मैं बता दूं कि जो इसका प्राइस चल रहा था ना अडानी एंटरप्राइज का, एक शेयर का दाम वो चल रहा था लगभग 3400 रुपीस के आसपास। तो मान लो अगर आप ओपन मार्केट से लेते, स्टॉक मार्केट से लेते, तो आपको 3400 पे करना पड़ता। तो इससे अच्छा क्या है, आप यहां पर 3200 रुपीस में एक शेयर ले लीजिए एफपीओ के माध्यम से। लेकिन जैसे ही एफपीओ लॉन्च होने वाला था, उस समय क्या हुआ कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो गिरावट हुई है, उसकी वजह से अडानी एंटरप्राइज का जो शेयर प्राइस है वो चला गया लगभग 2800 के पास। अब आप सोच के देखो, अगर ये शेयर प्राइस 2800 चला गया है तो क्या आप एफपीओ में निवेश करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप क्यों सिंपली 3200 रुपए में खरीदोगे एक शेयर? आप तो यहां पर ओपन मार्केट से ही खरीद लोगे ना, स्टॉक मार्केट से आप खरीद लोगे, क्योंकि वो आपको सस्ते में मिल रहा है। आपको क्या पड़ी है एफपीओ में पैसा लगाने की? और इसीलिए यहां पर डाउट आ रहा था कि क्या ये 20,000 करोड़ का जो एफपीओ लाया गया है अडानी के द्वारा, अडानी एंटरप्राइज के द्वारा, क्या ये सब्सक्राइब हो भी पाएगा कि नहीं होगा। तो एक बहुत बड़ा जो कहते हैं ना रेपुटेशन, वो दांव पर लग गया था। लेकिन आज इनफैक्ट कल ही एक खबर आई यहां पर कि भारत के कई सारे बिलियनियर्स, इनफैक्ट यूएई के अंदर यहां पर एक बैंक है, कई जगह से जुगाड़ कर कैसे जैसे ये जो एफपीओ है उसको सब्सक्राइब कराया गया। ये जो 20,000 करोड़ का एफपीओ है वो फाइनली सब्सक्राइब हो गया। मतलब लोगों, देखो रिटेल इन्वेस्टर्स ने तो इसको नहीं खरीदा, बहुत हल्का रिस्पॉन्स था। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया कि कोई बेवकूफ थोड़ी है जो यहां पर 3200 रुपए में शेयर खरीदेगा, जबकि मार्केट के अंदर इसका प्राइस 2800 2900 चल रहा है। तो आप तो सिंपली यहीं से खरीदोगे। तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने उतना एंथुजियाज्म नहीं दिखाया, इसको नहीं खरीदा। इनफैक्ट खुद जो अडानी ग्रुप के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं, इस कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए भी रिजर्व रखा जाता है। उनमें भी अगर आप देखोगे तो सिर्फ 55% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया और लोगों ने यहां पर सब्सक्राइब नहीं किया। लेकिन खैर जो भी है, मैंने आपको बताया कि ये जो एफपीओ है वो सब्सक्राइब हो गया। बताया जा रहा है, रिपोर्ट के आधार पर ये बताया जा रहा है कि भारत के कई सारे जो बिलियनियर्स हैं, इनफैक्ट जो मुकेश अंबानी हैं, उन्होंने भी यहां पर कैसे जैसे सपोर्ट किया ताकि ये 20,000 करोड़ का जो एफपीओ है वो सब्सक्राइब हो सके। लेकिन अब देखो फिर से क्या होता है। कल यहां पर क्या हुआ कि अचानक से ये जो आप गिरावट देख रहे हो ना, यहां पर ये वाला जो गिरावट, जब ये प्राइस 2900 के आसपास चल रहा था, तब अचानक से यहां पर एक बड़ी गिरावट आती है, लगभग 35% तक गिर जाता है ये जो अडानी एंटरप्राइज का है। मतलब ये गिरते गिरते लगभग आई थिंक एक समय था 1950 रुपए के आसपास पहुंच गया था ये, ठीक है। और बंद होते होते ये आप देख पाएंगे 2189 रुपए के आसपास क्लोजिंग हुई है इसकी। लेकिन ये गिरा ना बहुत ज्यादा यहां पर गिर गया। और इसके गिरने का कारण क्या था? देखो कल एक और यहां पर मामला सामने आया था जिसको लेकर मैंने वीडियो बनाया था, वो था क्रेडिट स्विस का मामला। क्रेडिट स्विस क्या है? बेसिकली यहां पर वो लोन देती है। किस बेसिस पर? जैसे कि मान लीजिए अगर आपने अडानी का बॉन्ड लिया हुआ है, ठीक है, बॉन्ड वगैरह होता है ना। बॉन्ड बेसिकली क्या है कि कोई कंपनी है वो बॉन्ड जारी कर रही है, तो उसके बॉन्ड क्या, जैसे शेयर में क्या होता है, आपने कोई शेयर लिया अडानी का, ठीक है, तो क्या आपको उस पर फिक्स्ड कोई रिटर्न मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहां पर जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, कंपनी डिविडेंड देगी, तब आपको यहां पर कुछ मिलेगा। बॉन्ड के केस में क्या होता है कि मान लो आपने 1 लाख रुपए निवेश किया, तो उस केस में आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहता है, 8% 9% जो भी कंपनी देती है वो मिलता रहता है। तो मान लो आपके पास 1 लाख रुपए का बॉन्ड है, ठीक है, और 1 लाख रुपए का बॉन्ड आपके पास है। अब क्या होता है कि जब ये बॉन्ड आप क्रेडिट स्विस के पास लेकर जाओगे, तो क्रेडिट स्विस इसके ऊपर कुछ आपको लोन दे सकती है। मतलब आपके पास कुछ एसेट है ना, ये 1 लाख का बॉन्ड आपके लिए, तो आपने ये बॉन्ड, जैसे गोल्ड होता है एक प्रकार से, गोल्ड आप जमा कराते हो और कुछ लोन ले लेते हो, उसी प्रकार से आप ये बॉन्ड को भी जमा कराकर लोन ले सकते हैं। तो क्रेडिट स्विस इसके ऊपर पैसा देती थी, लगभग 1 लाख का समझिए 75% से 80% दे देती थी। मतलब 75 से 80 हजार रुपए आप यहां पर लोन ले सकते हो क्रेडिट स्विस से। लेकिन
कल ये जो क्रेडिट स्विस है उन्होंने कह दिया कि हम इसके ऊपर लोन नहीं देंगे। यहां पर क्रेडिट स्विस का कहना था कि जो कंपनी है, ये जो गौतम अडानी की कंपनी है अडानी एंटरप्राइज, उसमें बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे हैं, जैसे हिंडनबर्ग के द्वारा एलिगेशंस वगैरह लगाया गया, तो हो सकता है आगे चलकर कंपनी डूब जाए। तो यहां पर ये जो क्रेडिट स्विस है उन्होंने लोन देने से इनकार कर दिया कि अब हम इसके ऊपर कोई भी लोन नहीं देंगे। और जैसे ही ये खबर आती है उसी की वजह से क्या हुआ कि कल अचानक से दोपहर को आई थिंक 1:30 बजे के आसपास ये जो शेयर प्राइस है वो अचानक से यहां पर गिरने लग गया। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अडानी एंटरप्राइज में शेयर प्राइस गिरा, जैसे ये क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट की खबर सामने आई इसकी वजह से आप देख सकते हो इसकी बाकी की भी कंपनीज, अडानी ग्रीन, पोर्ट, पावर, गैस, ट्रांसमिशन, जितने भी इसके लिस्टेड फर्म्स है ना, इनफैक्ट एनडीटीवी जो कि अडानी का हो गया है उसमें भी बड़ी गिरावट आई। इनकी जो सीमेंट की कंपनी एसीसी, अंबुजा सीमेंट इन्होंने खरीदा, उसमें भी आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये सारी जो चीजें गिरी हैं इसी की वजह से क्या हुआ है कि जो लोगों ने, आप सोच के देखो, जिन लोगों ने 3200 रुपए में ये एफपीओ खरीदा होगा, एक एक शेयर 3200 में खरीदोगे, और आज के डेट में अचानक से उनका जो वेल्थ है वो वाइप आउट हो गया है, मतलब 35% गिर गया है वहां से। तो इससे ऑब्वियस सी बात है ना कि यहां पर इन्वेस्टर्स परेशान हो जाएंगे। इसी की वजह से यहां पर अडानी के द्वारा अब डिसीजन लिया गया कि हम इस वाले एफपीओ को रद्द करते हैं, मतलब कि जिन लोगों ने भी निवेश किया था 3200 रुपए में शेयर खरीदा, हम उनको उनका पैसा वापस लौटा देंगे। यही बेसिकली यहां पर मामला है। अब क्वेश्चन आखिरी में यही है कि क्या अडानी एंटरप्राइज या फिर अडानी ग्रुप की जो कंपनीज हैं उनका हेल्थ कैसा है, क्या वो ठीक ठाक है, इस समय कंपनी आगे बढ़ेगी? देखो यहां पर कंपनी की तरफ से तो स्टेटमेंट यही दिया गया, अडानी के द्वारा खुद स्टेटमेंट दिया गया है कि हमारा जो बैलेंस शीट है वो अभी भी हेल्दी है, कैश फ्लो काफी स्ट्रांग है और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा से बरकरार रहा है। जब भी हमने लोन लिया है उसको सर्विस किया है, मतलब उसको हमने वापस किया है। ये जो डिसीजन है जो हमने एफपीओ को कैंसिल किया है, इससे हमारा एग्जिस्टिंग ऑपरेशन फ्यूचर प्लान कोई भी इंपैक्ट नहीं होने वाला। हम जिस तरह से लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन के तौर पर फोकस था, हमारा काम कर रहे थे, उसको वैसे ही करते रहेंगे। तो अडानी की तरफ से यहां पर यही आया है कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैं बता दूं कि यहां पर एक और रिपोर्ट सामने आया था जिसमें बताया जा रहा है कि हमारे देश की जो मार्केट रेगुलेटर है जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो हो सकता है यहां पर कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन करे इसके बारे में। मतलब जिस तरह से एफपीओ में क्या कोई गड़बड़ी तो नहीं थी, जिस प्रकार से एफपीओ को सब्सक्राइब किया गया अचानक से फिर उसको कैंसिल कराया गया, तो क्या उसमें कोई इरेगुलरिटीज तो नहीं थी? ये सेबी हो सकता है कि इसकी जांच करो। और साथ ही साथ शेयर्स में जिस तरह से फॉल हुआ है, मैंने आपको बताया ना, यहां पर 35% गिरना कोई आम बात नहीं होती है इतने बड़े कंपनी का। और सोच के देखिए 1/3 वेल्थ अडानी ग्रुप के कंपनीज का गिर चुका है। 7.5 लाख करोड़ का वेल्थ वाइप आउट हो गया एक झटके में, कुछ ही 2-3 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर ये वाइप आउट हो गया है। तो देखना होगा यहां पर क्या सेबी जांच करती है, क्या होता है आगे। लेकिन डे बाय डे कुछ ना कुछ मुसीबत यहां पर बढ़ती जा रही है अडानी के लिए। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सबको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर, क्योंकि हम कंपनी की बात कर रहे हैं, तो कंपनी क्या ठीक पोजीशन पर है कि नहीं, उसके लिए यहां पर एक टेस्ट होता है, एसिड टेस्ट कहते हैं उसको। बेसिकली इसके अंदर जो रेशियो है इसको एटलीस्ट 1:1 होना चाहिए या फिर हायर होना चाहिए। तो क्या बता सकते हो कि वो रेशियो कौन सा है जिसके माध्यम से कंपनी की हेल्थ को टेस्ट किया जाता है कि क्या कंपनी की हेल्थ ठीक है कि नहीं? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डाला करता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज द कोड अंकित लाइव, चाहे इस साल हो अगले साल जो भी हो, यहाँ पर बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। सो यू कैन अवेल एज सुन एज पॉसिबल। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।